Hello guys, so today we are going to do The Thief Story from your supplementary reader class 10 chapter 2. ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित है. ठीक है, ही इज़ एंग्लो इंडियन एंड ही इज़ ऑल्सो अ प्ले राइटर, पोएट एंड ही इज़ वन ऑफ द वेल नोन इंडियन ऑथर. तो सेंट्रल थीम क्या है स्टोरी की वो हम जान लेते हैं कि पनिशमेंट से हर बार चेंज नहीं आता. अगर किसी ने मिस्टेक की है तो उसे रियलाइज करवाना पड़ेगा. ठीक है, हर बार पनिशमेंट से नहीं आता. पनिशमेंट से क्या होगा, उसके सामने क्रूरता, घृणा जगेगी. ठीक है, और पनिशमेंट इज नॉट ऑलवेज द आंसर टू मिस्टेक एंड और रिफॉर्म द पर्सन. ठीक है, वी कैन रिफॉर्म बाय लव, काइंडनेस. और इसमें कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर है, एक है थीफ एंड वन इज अनिल. ठीक है, जो थीफ है ना वो अपना नाम बदलता रहता है क्योंकि कोई उसे पकड़ ना पाए. एक वो टीनेजर है. ठीक है, वो दूसरे को स्टील कर रहा है, हर्ट कर रहा है, चीट कर रहा है. ठीक है ना, अनिल एक राइटर है, वो मैगजीन्स के लिए लिखता है और वो पूरा केयर फ्री है. ठीक है, उसने सारे, वो जब भी उसको पैसे मिलते हैं वो सारे के सारे यूज कर लेता है. तो हम स्टोरी पढ़ते हैं. ठीक है, बाद में और क्लियर हो जाएगा. I was still a thief when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late, and though thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler of yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month. After this introduction, that kept me ahead of the police and my former employer. After his After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers over grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that okay, पहले मैं इतना समझा देती हूँ. तो जब ये लड़का मिला था अनिल को, तभी वो एक थीफ था और 15 साल ही था लड़का, लेकिन उसको स्किल, उसकी जो स्टीलिंग की वो बहुत अच्छी थी. ठीक है, और वो हमेशा देखता रहता कि कोई दूसरा उसे वो जिसको चीट कर पाए वो मिल जाए. ठीक है, उसने जब अनिल को मिला वो 25 ईयर ओल्ड था, एक टॉल और लीन फेलो था और वो पूरा केयर फ्री था. ठीक है, इसलिए उसे थीफ को लगा कि वो वेल्थी होगा, तो उसको लगा कि ये राइट पर्सन है. फिर वो रेसलिंग शो देख रहा था, इसलिए उसने बोला कि आप अच्छे रेसलर लगते हो. तो कभी कभी फ्लेटर हो जाता है. ठीक है, तो तभी क्या हुआ, अनिल ने भी बोला, अनिल गॉट फ्लैटर्ड और उसने बोला कि तुम भी रेसलिंग जैसे लगते हो. हमको इसमें से ये सीखना है कि हमको है ना फ्लैटरिंग एंड प्रेज के बीच में डिफरेंस समझना चाहिए. ठीक है, हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है ना, अभी थीफ ने बोला कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत रेसलिंग आती है. ठीक है, अनिल ने उसका नाम पूछा तो थीफ ने क्या बोला, माय नेम इज हरी सिंह. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, अनिल ने सिर्फ आगे बढ़ना शुरू कर दिया. तो जो लड़का था वो उसके पीछे पीछे चलता है. क्योंकि उसे चीट करना था, राइट. तो उसने जब उसने देखा तो उसने कहा हेलो अगेन. तो सबसे अपीलिंग, सबसे अच्छी स्माइल उसकी दी. तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, लेकिन अनिल ने बोला कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आगे पढ़ते हैं हम. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me? Can you cook?" "I can cook," I lied again. "If you can cook, then maybe I can feed you." He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on
the head and said, "Never mind. He would teach me to cook. He was taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit and to what I could achieve. It was quite pleasant working for Annie. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, उसने बोला अनिल ने कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। तो अभी थोड़ी देर तो लगा वो थीफ को कि मिस हरी को लगा कि उसने मिस जज कर रही है, लेकिन फिर उसने बोला कि चलेगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लूँ। तो अनिल ने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? उसने बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। वापिस एक और लाई बोल दिया। ठीक है, उसने बोला, बालकनी में तुम रह सकते हो, राइट। तो उसने फिर जो खाना बनाया था सबसे पहले मील, दैट वाज सो वर्स्ट कि अनिल ने वो जो स्ट्रीट डॉग को दे दिया। ठीक है, तो अनिल थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने बोला कि तुम इधर से जा सकते हो, यू गेट ऑफ। ठीक है, लेकिन बॉय ने वापस वो गया नहीं और उसका मोस्ट अपीलिंग स्माइल दे दी। ठीक है, तो फिर अनिल ने बोला कि चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और फिर उसने नाम उसको एजुकेशन देने के बारे में भी सोचा, राइट। क्या हुआ, हाँ, एजुकेशन देने के बारे में भी सोचा। उसने उसको अपना नाम लिखना सिखाया और ऐसा भी बोला कि मैं तुम्हें पूरा सेंटेंसेस वो सिखाएगा। ठीक है, और उसको क्या लगा कि जब वो एक एजुकेटेड मैन बन जाएगा तभी वो प्रोफेशनल थीफ बन जाएगा और कोई भी लिमिट नहीं होगी, राइट, कोई भी लिमिट नहीं होगी। फिर उसने क्या, वो ग्रोसरी के लिए खरीदने जाता, खाना बनाता, चाय बनाता, उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं था। ठीक है, और वो जब भी ग्रोसरी लेने जाता उसमें भी 1-2 रुपए ले लेता। आगे बढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating and shopping, he had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met, and that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he was being robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express of Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up into the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. तो अभी क्या हुआ, जो हमने पहले पढ़ा था कि वो ग्रोसरी लेने और उसमें 1-2 रुपए मांगता थी, उसको केयर फ्री था, पता था भी तो भी कुछ वो बोलता नहीं था। ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो मैगजीन के लिए लिखता हो। ठीक है, तो एक बार उसने चेक के लिए वो राह देख रहा था। उसका क्या था, एक वीक वो पैसे लेता है,
दूसरा वीक दे देता है, ठीक है। वो एक दिन बंडल ऑफ मनी लेके आया, ठीक है। तो अब तक तो जो थीफ था उसने कुछ चोरी नहीं किया था, वो शॉपिंग में जब वो ग्रोसरी लेने जाता था वो ठीक है 1-2 रुपये, लेकिन उसके पास सारी चाबी थी, वो थी, और वही उसको ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता था एक पर्सन को, क्योंकि वो बहुत ट्रस्टिंग था। उसको स्टील करना दैट वाजंट इजी, चीट करना, ठीक है। फिर उसने बोला कि नहीं, दिस इज़ द टाइम टू डू, ठीक है। वो बोलता है कि इट इज़ ईजी टू स्टील द ग्रीडी मैन, क्योंकि वो क्या हो गया, ग्रीड ऑफ पैसे के लिए है ना, वो मज़ा भी आता है उससे देखने में, जो बाद में जो गुस्सा होता है, और इनको तो कुछ पड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसको लगा कि चलो ये स्टीलिंग के लिए हाई टाइम है, मुझे अपना रियल वर्क करना है, और वैसे भी मैं स्टील नहीं करूँगा तो वो अनिल अपने फ्रेंड्स के ऊपर जाने देगा, ठीक है। और उसने बोला कि मैं वैसे भी, मुझे कोई पे भी नहीं करता, राइट। तो वो गया अंदर, उसको पता था मैट्रेस के नीचे है, वो पैसे निकाले, जैसे ही निकाले तो वो है ना जो अनिल था उसके ऊपर फेस किया, तो उसे बाहर निकल के जल्दी जल्दी वो रोड के ऊपर गया। उसको पता था कि उसे 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस को चढ़ना है। उसने काउंट किया, इट वॉज 600 रुपीज़, 50-50 की 50-50 की नोटें थी, 600 रुपीज़ थे, ठीक है। 12 नोट्स। और उसको लगा कि वो चलो 1 वीक या 2 वीक तक ऑयल रिच अरब की तरह रह पाएगा। आगे पढ़ते हैं हम। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only touch of sadness. Not for the loss of money, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and the light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupee to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. It clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my head. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered.
I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. तो अभी क्या हुआ, चोरी करके वो प्लेटफॉर्म पे गया और हर बार की तरह उसने टिकट नहीं ली। ठीक है, तो अभी जो ट्रेन थी वो धीरे स्पीड में ही थी। ठीक है, धीरे धीरे ही चल रही थी, लेकिन अभी वो चढ़ नहीं पाया। उसको लग रहा था क्यों वो चढ़ नहीं पाया, उसे भी नहीं पता चला। ठीक है, और वो जो ट्रेन थी वो चली गई। ठीक है, फिर वो वापिस इस बाजू आ रहा था बाजार की तरफ। तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज करियर कि कैसे पीपल ने रिएक्ट किया। तो ग्रीडी मैन होते हैं वो फियरफुल होते हैं, जो रिच मैन होते हैं वो एंग्री हो जाते हैं और पुअर वुड एक्सेप्ट। लेकिन वो अभी अनिल के बारे में सोच रहा था, इट वुड बी टोटली डिफरेंट। वो दुखी होगा, मनी के खोने के लिए नहीं, लेकिन ट्रस्ट गंवाने के लिए। ठीक है, लूजिंग मटेरियल थिंग इज नॉट पेनफुल बट लूजिंग ट्रस्ट इज पेनफुल, राइट? Humanity is surviving on trust and hope. So he was in garden and sat on bench. The night was so much cold and there was slight rain. Soon it changed to high rainfall. ठीक है, now the boy was almost wet. So he thought he should go back to Anil, क्योंकि कोई उसको जान नहीं रहा था, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, क्योंकि उसे लग रहा था वो कोई ट्रबल हो गया, राइट, हेल्प की जगह। फिर वो होटल में भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसने वो बोला कि उसे 2 से 3 रुपए कल देगा वो, और वो जाएगा मूवी देखने, राइट, एन्जॉयमेंट के लिए। और वो तो भूल ही गया था कि उसे सेंटेंसेस सीखने में लगे। ठीक है, तो बॉयज़ की जो एक्साइटमेंट थी उसमें वो भूल ही गया कि उससे वो सीखने मिलेगा। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हमारी एक्साइटमेंट के कारण हम बिग पिक्चर तो भूल ही जाते हैं। सो देन दे रियलाइज दैट some excitement changed to tragedy. ठीक है, it is very difficult for a teenager to distinguish between good and bad. So if youth are not guided properly, their life will be spoiled. So education will bring real change in our life. Anil was teaching life lessons to boy. This brought a real change in his life. So he says it's easy to steal few hundred, but for a successful man, the important thing is being respected and clever. उसने बोला कि स्टील करना तो ईजी है, लेकिन जब वो एजुकेटेड बनेगा तो 500 से काफ़ी ज़्यादा कमाएगा और एक रिस्पेक्टेड एंड क्लेवर मैन रहेगा। ठीक है, वो वापस गया अनिल के नीचे, वो मनी रख दिया और उसने बोला कि ज़्यादा डिफिकल्ट है पैसे चुराने से ज़्यादा पैसे रखना है। ठीक है, अभी दूसरे दिन वह जैसे ही जगा तो अनिल ने चाय बना ली थी और उसको 50 रुपीज़ दिए और बोला कि कल मुझे पेमेंट आया था। ठीक है, और उसने बोला कि अभी तुम रेगुलरली पे करोगे। सो उसके मुंह पे जरा भी डिसरिस्पेक्ट या एंगरनेस का एक्सप्रेशन नहीं था। अनिल ने उसे जेल में भी डाल दिया होगा, जेल में भी डाल सकता था, लेकिन ऐसा क्यों किया? अभी जो उसने जो पैसे दिए ना, नोट्स दी ना, वो उसने बॉय ने देखे वो भी वेट थी। इस कारण उसे पता तो चल गया होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि उसे लग रहा था कि काइंडनेस कैन चेंज द लाइफ। अगर उसको जेल में भेज दिया होता तो क्या वो सीख पाता? वापस थीविंग ही करता, राइट, स्टीलिंग ही करता। इसलिए उसको एजुकेशन देने का सोचा, और एजुकेशन कैन चेंज आवर लाइफ। ठीक है, एजुकेशन ही चेंज करेगा किसी के भी लाइफ में। ट्रस्ट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर इधर एंड होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट में बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।